जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सबों से हम सॉरी बोलना चाहते हैं कि आज लास्ट अंतिम रात है और हमारा जो है ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि लगातार 2 दिन से जो इसमें समस्या आ रहा था कि इन्वर्टर बार बार जो है बंद हो जा रहा था, चार्ज ही नहीं हो रहा था। और ये इन्वर्टर जो है इसको जब हमने दिखाया मिस्त्री को, तो बोला कि जो अभी आपका वारंटी में है और इसको जो है आपको सर्विस सेंटर से लोग आएंगे ठीक करने। और जब हमने वहाँ कॉल लगाया तो बोले कि जो है 2 दिन लग जाएगा, कल या परसों हम आ पाएंगे, जिसकी वजह से जो है काम नहीं हो पा रहा है। मुझे बड़ी दुख है, बड़ी खेद है और क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग को कुछ कहना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत सारे बच्चे जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखकर थोड़ा परेशान हो गए हैं, ठीक है ना, कि बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उनके हिसाब से थोड़ा सा ट्रैक से हटकर क्वेश्चन पूछा गया है। हम आप लोग को इतना कह देना चाहते हैं कि यदि आपने पूरी साल मेहनत से पढ़ा है और यदि आपको ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट पता है, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है, यदि आपने सीधे ABCD पढ़ा है, ठीक है ना, कि इसका A, इसका B, इसका C, इसका D, यदि आपने मैथमेटिक्स को रट के पढ़ा है, तो यदि थोड़ा सा भी ट्रैक से हटकर सवाल पूछेगा तो आपसे नहीं बनेगा निश्चित रूप से, ठीक है ना। और यदि आपने ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बनाने के तरीके को आपने सीखा है, ठीक है ना, तो यदि सवाल ट्रैक से हटकर भी पूछेगा, ठीक है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, इतना बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सवाल यदि थोड़ा सा ट्रैक से हटकर भी पूछेगा तो आप उसका सही जवाब दे पाएंगे। और बड़ी चीज़ की अभी हम देख रहे थे कि कुछ लोग जो है आज रात भर का क्लास लगाए हुए हैं, एक रात में पूरा मैथमेटिक्स खत्म करने की बात कर रहे हैं। प्लीज़ आप उतना देर तक मत जगिएगा, ठीक है ना। हम भी यदि क्लास लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 बजे तक हम आपको पढ़ाते आज, ठीक है, उसके बाद हम आपको नहीं पढ़ाते। क्योंकि यदि आप रात भर ज़्यादा जग जाएंगे तो फिर जब आप पूरी नींद नहीं ले पाइएगा तो हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आप जो है आपका गड़बड़ हो जाए, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 10 बजे से ज़्यादा आपको नहीं जगना है, आप सो जाइएगा, एकदम सो जाइएगा, ठीक है। जितना आप पढ़े हैं माइंड में उतना को स्टोर करके जाइए और हम आपको वादे के साथ कहते हैं कि आप बेहतर स्कोर करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अभी फालतू में ज़्यादा आप टाइम खर्च कर दीजिएगा कि 12 बजे 2 बजे रात तक जगले रह जाइएगा, परीक्षा में जाकर नहीं हो पाएगा आपसे, नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है ना। और हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा बच्चों का भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। उन लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 बजे तक, 10 से 11 बजे तक आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा देर तक मत जगिएगा। और सुबह में उठकर तो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा ही नहीं, ठीक है ना। कि ऐसा नहीं कि अब सुबह में उठकर आप पढ़ना शुरू कर दिए, मत पढ़िएगा ऐसे, प्लीज ध्यान रखिए। 6 बजे तक आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद उठिए और उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर और तब आराम से एग्जाम देने जाइए, बिना अफवाह के, बिना कुछ सोचे हुए, ठीक है। और इतना ध्यान में रखिए कि जो आपसे पूछा मतलब जितना आपने पढ़ा है बस वही आपके बोर्ड एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है। और उसको अपने माइंड में सेव करके जाइएगा। अन्यथा यदि आप कुछ इधर उधर की चीज़ें करने का प्रयास करते हैं तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। हाँ, बहुत आराम से एग्जाम दीजिए, कोई समस्या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम बेहतर होगा, बेहतर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही वैसा है जिसमें कॉन्सेप्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और हम आपको शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, रटने के पीछे नहीं भागिए, ठीक है। यदि कोई आपको ABCD रटा रहा है तो समझिए कि बहुत बड़ा जानी दुश्मन है आपका वो, ठीक है। हाँ, इसलिए कॉन्सेप्ट के पीछे आपको भागने की जरूरत है। और जहां तक बात है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है ना, कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, तो ग्राफ एक तो फिक्स है कि आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। और एक आपके अवकल समीकरण से सवाल रहेगा ही रहेगा, इस बात का पूरा ध्यान रखिए आप। अवकल समीकरण से एक सवाल आपको रहेगा ही 5 अंक में, ठीक ना। इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन रहेगा ही, वो भी आपके निश्चित समाकलन का क्वेश्चन हो सकता है, बड़ा क्वेश्चन जो सिद्ध करने वाला है, जैसे log cos x होता है, 0 से π/2 log cos x हो गया, log sin x हो गया, ठीक है ना। तो ये बड़े बड़े प्रश्न जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है, वहां से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो 2-3 प्रश्न तो आपके ऐसे ही हो गए। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में से कोई प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप बना ही दीजिएगा निश्चित रूप से, क्योंकि उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो 5 अंक के लिए ज़्यादा मत घबराइए आप, ठीक है ना। 8 प्रश्न पूछेगा जिसमें से 4 प्रश्न छोड़ना भी है आपको,
ठीक है। तो उन्हीं 4 पर आपको ध्यान में रख के चलना है और बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है बाबू। हम आपको कह रहे बार बार कि पेशेंस रखो, बस धैर्य बना के रखो, ठीक है। इस समय घबराने का नहीं है, इस समय धैर्य से काम लेने का है, क्योंकि अब एक रात आपके पास बच गया है। एक रात में आप चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आपने 1 साल तैयारी किया है तो आप धैर्य बना के रखिए कि आप बेहतर स्कोर करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। हाँ, यदि आपने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है तब, क्योंकि मैथमेटिक्स के बारे में हम बार बार कहते हैं कि यदि आपको मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आपकी क्षमता नहीं है कि आप एक लाइन लिख देंगे, ठीक है। यदि आप सीधे रटकर मैथमेटिक्स जा रहे हैं, ठीक है, तो समझिए कि गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ध्यान रखिए। देखिए अभी भी टो 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 कर रहा है, लाके लगा दिए, टो 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 करना शुरू कर दिया है। केवल लाइट जल रहा है इसी में टो टो कर रहा है, ठीक है ना। केवल लाइट में ही टो टो कर रहा है। इसको चालू कर देंगे तब इस पता नहीं इसका क्या हाल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पढ़े हैं, आप बेहतर स्कोर करेंगे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे जाकर आप, ठीक है। इसलिए ज़्यादा देर जगिएगा नहीं, सोइएगा एकदम मज़ेदार तरीके से, ठीक है। और एग्जाम देने जाइए आराम से। फिर हम सुबह आपको जो है मिलेंगे आपसे, ठीक है ना, लाइव करेंगे। बस आपसे बातचीत करने के लिए, पढ़ाने उठाने के लिए लाइव नहीं होंगे अब, ठीक है। हमने जितना आपको पढ़ाया बहुत दे दिया है, आप बस उतना में ही बेहतर स्कोर कर जाइएगा, ठीक है। हाँ, तो सुबह आपसे मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आराम से हम लोग बातचीत करेंगे, एकदम रिलैक्स वाला बातचीत करेंगे, ठीक है। हाँ, और इसके बाद आप एग्जाम देने जाइए और बेहतर स्कोर करके आइए, ठीक है ना। और आप सबों को ये भी कहना चाहेंगे कि कुछ लोग जो है ना पहले क्वेश्चन का ये सब अफवाह भी उड़ाते हैं कि इधर से क्वेश्चन आ गया, उधर से क्वेश्चन आ गया। ये सब अफवाह के चक्कर में कभी मत पड़िएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे अफवाह में नहीं पड़ना है और एग्जाम देकर आइए। इसके बाद देखते हैं यदि कंडीशन वैसा रहा, ठीक है ना, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आंसर शीट हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। और नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन को ही हम ऐसे ही पैड पर बना के आपको बता ही देंगे या व्हाइट बोर्ड पर बना के बता देंगे, या फिर वैसा लाइन रहा तो उसको शूट करके हम आपको बता देंगे कि। लेकिन अभी आप लोग जो है मजेदार तरीके से एकदम चिल रहिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, फालतू का कोई टेंशन नहीं रखिए, ठीक है ना। हाँ, आराम से सब कुछ हो जाएगा, एकदम अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। डरने किस बात का, किस बात का डर है, क्यों डरेंगे, काहे डरेंगे हैं। एग्जाम से कहीं डरता है, एग्जाम को आपसे डरना पड़ेगा है। आप लोगों से एग्जाम डरना चाहिए भाई, क्योंकि आप लोगों ने साल भर पढ़ा है। और यदि आप चाहेंगे कि 5 दिन में कुछ हो जाएगा हमारा, 20 दिन में कुछ हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा। लेकिन यदि सवाल का रेंज वैसा रहा तब, ठीक है ना। यदि बोर्ड अपने ऊपर अड़ गया तो फिर 1 साल आपको जो दिया जा रहा है वो फिजूल का नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए 1 साल पर ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, इतना बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और आज ये जो ऑफर वाला बैच हमारा शुरू हुआ है उसका आज लास्ट डेट है, ठीक है ना। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, यदि कोई जुड़ने वाले होंगे तो उन्हें जरूर जानकारी दे दीजिएगा आप, ठीक है, ताकि वो जुड़ जाए समय से पहले। और कल से जो है उसका फी बढ़ जाएगा। आज सुबह में बहुत सारे बच्चों का कॉल आया था तो उसका फी जो है हम कम कर दिए थे, उतना ही 699 आज के लिए रखे थे, कल से उसका फी बढ़ जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सबों को, एकदम धैर्य से जाइए, एग्जाम दीजिए। और यदि आपको किसी चैप्टर में अभी समस्या लग रहा है तो आपके पास टाइम है, हमारा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, खतरनाक से खतरनाक कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया है, ठीक है। तो आप कभी वृत्तार वाला कॉन्सेप्ट को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आप लोग इंटरेस्ट लेते ही नहीं थे, फिर भी हम उसका वीडियो बनाकर डाल दिए थे कि यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने वाला या दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालने वाला, ये सबका भी हॉट ट्रिक हम आपको बता दिए थे कॉन्सेप्ट के साथ। तो उन सब वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल वहां से भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। देखिए, सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो सवाल बिल्कुल सीधा तो नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, कॉन्सेप्ट वाला सवाल होगा। इतना बात आप जरूर ध्यान में रखिए कि यदि आप पढ़े हैं, ठीक है, यदि आपने साल भर दिया है, यदि आपने ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को सीखा है, ऑब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन को बनाने के लिए आप पहले से सीख चुके हैं, तो आप बेहतर स्कोर करेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है, कहीं कोई दो राय नहीं है। अब ये जो चाहिएगा कि जो क्वेश्चन टीचर आपको पढ़ा रहे हैं सेम वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ देवे। तो यदि ऐसा कोई कह रहा है तो वो बेवकूफ है, और यदि आप ऐसा समझ रहे हैं तो आप भी बेवकूफ हैं, ठीक है। क्योंकि हमने भी कई बार आपको यह बात बताया है कि यदि आप ये समझ रहे हैं कि जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ दे तो आप बेवकूफ हैं, और यदि हम ऐसा कह रहे हैं तो हम भी बेवकूफ हैं, ठीक है ना। हाँ, इतना बात का जरूर ध्यान रखें। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट जब हम आपको दिए हैं तो हम आपने ये आपको कहा है कि कॉन्सेप्ट से अलग सवाल नहीं पूछता है मैथमेटिक्स में। कॉन्सेप्ट आपके पास है, सवाल वहीं से पूछेगा और आप उसका यथोचित उत्तर देंगे यदि आपने कॉन्सेप्ट सीखा है,
ठीक है भाई, मिलते हैं आप लोगों से सुबह सुबह फिर। धन्यवाद।